अभी पूरे विश्व में डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो मशीनी प्रोसेस है। हम रोगों को कैसे डायग्नोस करें, कैसे निदान करें रोगों का, तो निदान के लिए जो प्रोसेस है वो भी सारा फिजिकल ही है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है। मशीन का मतलब होता है कि हमारी जो कार्य करने की गति है उसको बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे हम पैदल चलते तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले गए, दौड़ के जाएंगे तो दुगना जा सकते हैं जी, 10 चले जाएंगे जी, अगर धावक है जी। लेकिन अगर हम स्कूटर पे जाते हैं, कार पे, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बुलेट ट्रेन में चले गए तो पता लगे 500 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में जी, कार में 100 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में जी। तो हमारे पैरों की गति बढ़ाने का यंत्र बन गया जी, हमारे पैरों की गति बढ़ गई जी यंत्र के माध्यम से। अभी हम बात कर रहे हैं, आखिर व्यक्ति इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि ये मशीन है जी। हमारी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ, जो गति है वो बढ़ा दी है इस मशीन ने, तो आराम से बात कर पा रहे, नहीं भी चिल्ला के बात कर रहे होते हैं जी। ऐसे ही हर चीज़ है कि हम यहाँ बैठ के कहीं फ़ोन से बात कर रहे हैं, अमेरिका, सब कर पा रहे हैं, मशीन ने गति बढ़ा दी हमारी। लेकिन मशीन इतना ही काम कर रही है कि जो आपके शरीर में जो कुछ कष्ट हैं, रोग हैं, उनको डायग्नोस कर लेती है। लेकिन जो रोग आपके सूक्ष्म शरीर में है, रोग की जड़ आपके कारण शरीर में है, उनको डायग्नोस नहीं कर पाती क्योंकि वो विधि ज्ञान गोचर विधि है, उससे डायग्नोस होंगे। ये इंद्रिय गोचर विधि है, हमने अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा ली है, गति बढ़ा ली है जी मशीन से जी। तो वो नप जा रहा है जी, बुखार नाप ले रहे हैं जी, बीपी चेक कर ले रहे हैं जी, आंखों की रोशनी चेक कर ले रहे हैं जी, ये सारा सब चेक कर रहे हैं। फेफड़े में क्या हो गया अंदर, एक्सरे कर ले रहे हैं, ये सारा कर ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंदर दुख है, ये चेक करने की कोई मशीन नहीं बनी। अब ये इंद्रिय गोचर विधि से दुख डायग्नोस नहीं होगा, दुख डायग्नोस होगा आपके ज्ञान गोचर विधि से जी, अंदरूनी जी। अभी आप यहाँ बैठे, आप सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, बैठे बैठे कोई मशीन नहीं बता सकती आप कहाँ के बारे में सोच रहे हैं जी, गुरुदेव। लेकिन ये कोई भी दृष्टा जो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस करना जानता है, वो बता देगा, अरे अभी तो आप अमेरिका में घूम रहे हो जी। तो वो ज्ञान गोचर विधि से ही उसका पता लगाया जा सकता है, सुखों का, दुखों का, मानसिक कष्टों का, और फिर उसी ज्ञान गोचर विधि से उसका निवारण भी किया जा सकता है जी। ये दरबार ने जी विधि विकसित की, अनुसंधान किया जी गुरुदेव। तो 2 विधियां हैं डायग्नोसिस करने की, ज्ञान गोचर विधि से और इंद्रिय गोचर विधि से। तो इसलिए कभी भी इंद्रिय गोचर विधि से, कभी भी ज्ञान गोचर विषय, जो विषय हैं जी, वो कभी डायग्नोस नहीं हो ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल। और ना जो डायग्नोस ही नहीं हो पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसलिए आधुनिक विज्ञान कभी भी जो ज्ञान गोचर विषय वस्तु से संबंधित रोग है, जीवन से संबंधित रोग है, उन्हें वो सही से कभी डायग्नोस नहीं कर पाएगा। वो जीवनगत रोगों का शरीर में जो प्रभाव आता है उसको डायग्नोस करता है। जीवन में क्या रोग बन गया उसको डायग्नोस नहीं कर रहा है जी, बिल्कुल। शरीर है, शरीर में जीवन है जी। शरीर के रोग अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है जी। जीवन जो रहता, सुनता, बोलता, देखता, खा पी रहा है, उसके रोग अलग है, उसके ट्रीटमेंट अलग है जी। जीवन के जो रोग है वो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस होंगे, शरीर के जो रोग है वो इंद्रिय गोचर विधि से डायग्नोस होंगे जी।
और उसी विधि से ट्रीटमेंट होंगे। जी। समस्या कहाँ फंसती है, जब इंद्रिय गोचर विधि से ये ज्ञान गोचर रोग डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। पहले तो नकार देंगे कि रोग ही नहीं है, फिर कोई रोग का नाम रख देंगे, बोलेंगे इसका इलाज नहीं है, क्योंकि रोग को ठीक से पहचान नहीं पाए। जी। और इसीलिए इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी ज्ञान गोचर जो रोग है, जीवन में होने वाले जो रोग हैं, इनको कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते, न डायग्नोस कर सकते हैं। जब डायग्नोस ही नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जी। इसलिए भविष्य में भी कभी भी नहीं डायग्नोस कर सकते, न उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सनातन वैदिक पद्धति से ही होगा। बिल्कुल गुरुदेव। ऋषि मुनियों की परंपरा से ही डायग्नोस होंगे और ट्रीटमेंट होंगे ये रोग। जी गुरुदेव। जो ज्ञान गोचर की तुलना एक एलोपैथ डॉक्टर या रिसर्चर से हो सकती है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तुलना दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हो सकती है, एक होम्योपैथ की तुलना होम्योपैथ से हो सकती है, लेकिन एलोपैथ की तुलना होम्योपैथ से, होम्योपैथ की आयुर्वेद से, आयुर्वेद की एलोपैथ से ऐसे नहीं हो सकती। और लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर पूरे दुनिया में बखेड़ा है। तो दरबार का ऐसा मानना है कि हर पैथी को, जो दूसरी पैथी की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, जिससे मानव जाति का भला हो, लाभ हो। तो अभी समस्या का जो कारण है वो ये डायग्नोस हुआ इतने डिस्कस पे कि जो लोग अपने को शरीर मान के जी रहे हैं वो फंसे हुए लोग हैं। यस, ओनली बेसिस ऑफ द फिजिकल बॉडी। जब तक हम इस शरीर में रहने वाले जीवन को नहीं पहचानते, नहीं पहचानेंगे, तब तक संसार में समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक। जी, जब तक जीवन को समझने की हिम्मत आदमी नहीं जुटा पाता, तब तक वो आत्ममुग्ध रहता है कि जो मैंने जान लिया वही परफेक्ट है, वही अच्छा है, वही सही है, अल्टीमेट। हो गया था आपको? कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से आई हूँ। झारखंड से। क्या नाम है? ममता देवी। आप रही वहीं रुकिए। हाँ। हस्बैंड भी होते हैं, बिलोर तक लेकर के गए, कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे को भी परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, जा ही पाते थे, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, पटकाते हैं, खुद ब खुद चिल्लाने लगती हैं? हाँ, और दरसने लगता है, हमको पता नहीं होता क्या होता। तो आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं होता है, दिमाग सोच नहीं पाता है? नहीं नहीं। ये क्या है? ये क्या है गुरुदेव, क्या है ये? इनको ऐसा लगता रहा होगा कि इनको जैसे रात में कोई गला दबा देता है, जलन होती है पूरे शरीर में, है ना, पागलपन जैसा होता है, बेहोशी होती है। आंखें बंद करो। अभी इसको पेट में कष्ट थे, सारे कष्ट थे, सिर में थे, और जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ भी कष्ट थे। ओम प्रहार शिव बैलेंस 3 बार बोलो बेटा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होश में रखा जाए पूरा। आगे होश की स्मृतियाँ। आँख खोलो, अब बातें कर सकते हो आप। अभी से कोई कष्ट नहीं है। मेरे को सर में दर्द, गर्दन में दर्द रहता है। अब चेक करो, अब है? अभी नहीं लग रहा है उतना। अब ये खत्म हो गया। अभी क्या सही में खत्म हो गया या गुरुदेव सामने इसलिए बोल रही हैं आप? नहीं, हल्का कुछ फील लग रहा है, हल्का बेहतर लग रहा है आपको? आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। क्या हो गया? खड़े हो जाइए, आराम से, आराम से। पहले खड़े हुए अपनी बात रखिए। जिसको कहा जाए वो बैठे, जिसको कहा जाए वो उठे। केवल ये पित्र सब पीछे ले जाए जाए, सब बांध दीजिए। बोलिए, क्या कष्ट है आपको? बोल पाने की स्थिति में हैं आप? मेरे सर में दर्द रहता है। हाथ वाथ क्यों हिला रही इस तरह से आप? नहीं हिल रहा है, मैं नहीं हिला रही हूँ, अपने आप ही हिल रहा है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओम
इसकी पेशी काट दिया सदा के लिए। शिव काट के लगे प्रहार, पूरे होश में रखा जाए, फटा हुआ सिर जोड़ दिया जाए इसका, शुद्धि, और कमर जोड़ दी जाए जो कटी हुई है, बैलेंस, शुद्धि, शिव, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण, 3 बार ओम नमः शिवाय, बैलेंस। आंख खोलो, अब ये होश में है। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हाँ, पहले क्या लग रहा था आपको? सर भारी लग रहा था और फिर हाथ पैर हिल रहे थे। अपने आप हाथ पैर अब ठीक चल है रहे आप? थे। अभी नहीं हिल रहा है बाबा, लेकिन यहाँ दर्द है थोड़ा सा। अभी प्रक्रिया में हो भी बेटा, पहली बार आए हो, 11 दरबार करने। आज अंदर से सर फटा फटा महसूस होता होगा। हाँ, हाँ, हटा देते हैं, आंखें बंद, जोड़ दिया जाए सर इसका सूक्ष्म में, शिव, सुश्रुत, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल, अब गहरी गहरी श्वास लो, 3 बार छोड़ो, चेक करो अब ठीक। गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो। ठीक। ठीक, अब ये ठीक। इसको हम बताते क्या है, ये असाध्य रोग है, बच्चे को एनेमिक है, इसका खून जो है पूरा बनता नहीं शरीर में, चल फिर सकता नहीं था, सुनता बोलता था नहीं, इसको बहुत कष्ट थे बॉडी में, कष्ट ही कष्ट इस बच्चे को थे। अभी ये इस अवस्था में आया है कि काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। और इसको बेहतर है? बुखार, पहले किस स्थिति में थे, अब क्या बेहतर हो गए? अब अच्छी है तो वो बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं, सुन सकते। आपने बीएचयू में दिखाया था, डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि ये नस दब चुका है, मशीन दिए थे कान में लगाने के लिए, वो लगा, तब में भी कोई सुनवाई नहीं था। गुरुदेव अब क्या सुन पाते हैं थोड़ा बहुत? अब सुनने लगा है सुन थोड़ा पाते हो थोड़ा। बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मुझे? दूर से गुरुदेव नहीं सुन पाता। अभी भी परेशानी है? अभी जिस स्थिति में बच्चा है, ये असाध्य रोग है, लेकिन सुन पा रहा है, समझने वाली स्मृति गड़बड़ है, सुन पा रहा है पूरा, लेकिन समझ पूरी बात को नहीं पाता, क्योंकि सुनता ही नहीं था ना। ये जब सुनता ही नहीं था तो सुन करके इसके पास स्मृतियां नहीं हैं, अनुभव की नहीं है, ज्ञान की स्मृतियां इसके पास नहीं है, सूचनाएं नहीं हैं, इसलिए सामने वाले की बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। अभी अब ये सुनना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, तो धीरे, अभी बच्चा समझो उसको आप, 1 साल भर का, अभी ये वाली स्थिति इसकी है। मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ बहुत सारे लोगों से जब मैं और मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है,